आगे देखिए, पर यह पितृगाथा मैं इसलिए नहीं गा रही कि मुझे उनका गौरवगान करना है, बल्कि मैं तो यह देखना चाहती हूँ कि उनके व्यक्तित्व की कौन सी खूबी और खामियाँ मेरे व्यक्तित्व के ताने बाने में गुंथी हुई है, या कि अनजाने अनचाहे किए उनके व्यवहार ने मेरे भीतर किन ग्रंथियों को जन्म दे दिया है। यहाँ पे लेखिका कह रही है कि मैं पितृगाथा यानी पिताजी की जो कहानी मैंने बताई, मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मुझे उनकी महिमा बतानी है, मुझे उनकी प्रशंसा करनी है, बल्कि मैं तो यह देखना चाहती हूँ कि उनके व्यक्तित्व की कौन सी अच्छाई और कौन सी बुराई, कौन सी खूबी का खामियाँ यानी कौन सी कमियाँ, कौन सी अच्छाई मेरे व्यक्तित्व में आ गई है या मेरे व्यक्तित्व को प्रभावित किया है। ठीक है, अनजाने या अनचाहे किए यानी उन्होंने अनजाने में ही या बिना इच्छा के ही जो व्यवहार किया है, उस व्यवहार ने मेरे भीतर किन ग्रंथियों को या किन विचारों को, किन भावनाओं को जन्म दिया है। इसीलिए मैं पिताजी के बारे में इतना बता रही हूँ। ठीक है, अब देखो आगे क्या कहती है। मैं काली हूँ, लेखिका कह रही कि मैं काली हूँ, बचपन में दुबली और मरियल यानी कमज़ोर थी, पतली थी। गोरा रंग पिताजी की कमजोरी था और कमजोरी पिताजी की क्या थी, गोरा रंग। मैं काली थी। बचपन में मुझसे 2 साल बड़ी खूब गोरी, स्वस्थ और हंसमुख बहन सुशीला से हर बात में तुलना, फिर उसकी प्रशंसा ने ही क्या मेरे भीतर ऐसे गहरे हीन भाव की ग्रंथि पैदा नहीं कर दी कि नाम, सम्मान और प्रतिष्ठा पाने के बावजूद आज तक मैं उससे उबर नहीं पाई। लेखिका कह रही है कि मैं बचपन में काली थी, पतली थी, कमज़ोर थी, लेकिन मुझसे 2 साल बड़ी बहन सुशीला जो कि क्या थी, गोरी थी, स्वस्थ थी, हंसमुख यानी हंसने वाली थी। तो पिताजी हमेशा सुशीला से मेरी तुलना करते थे। ठीक है, जिसके कारण मेरे मन में क्या आ गए, हीन भाव आ गए, एक कमी, तुलना का भाव। ठीक है, हीन भाव आ गया कि मुझसे यानी कि जो हम कर सकते हैं, लेकिन नकारात्मक भावना एक तरह से लेखिका में प्रवेश कर गई। जब लेखिका कह रही कि जब मैंने नाम प्राप्त कर लिया, सम्मान प्राप्त कर लिया, यश प्राप्त कर लिया, फिर भी मुझे या मैं उस हीन भावना से आज तक भी उससे उबर नहीं पाई हूँ या उससे मुक्त नहीं हो पाई हूँ। ठीक है, आज भी परिचय करवाते समय जब कोई कुछ विशेषता लगाकर मेरी लेखकीय उपलब्धियों का जिक्र करने लगता है तो मैं संकोच से सिमट ही नहीं जाती, बल्कि गड़ने को हो आती हूँ। क्या कह रही लेखिका कि जब कोई मेरा परिचय करवाता है कि ये महान लेखिका, हिंदी की महान कथा नायिका, कथा लेखिका है, इन्होंने महान उपन्यास लिखे हैं, महान कहानियाँ लिखी है, कहानी संग्रह लिखे हैं, मेरी विशेषता लगाकर जब मेरा परिचय करवाया जाता है तब भी मुझे विश्वास नहीं होता। क्या नहीं होता, विश्वास नहीं होता कि मैंने इस प्रकार की कोई उपलब्धि हासिल कर ली है, क्योंकि मन में क्या थी, मन में एक हीन भावना दबी हुई थी। तो आगे देखो, शायद अचेतन कहते हैं मन की सुप्त अवस्था, सोई हुई अवस्था, मन की सुप्त अवस्था में अचेतन की किसी परत के नीचे दबी हुई इसी हीन भावना के चलते मैं अपने किसी भी उपलब्धि पर भरोसा नहीं कर पाती। सब कुछ मुझे तुक्का ही लगता, तुक्का यानी अनजाने में ही, भाग्य भरोसे, बाई चांस। ठीक है, तो मेरे मन में कहीं दबी हुई हीन भावना के कारण ही जो मैंने उपलब्धियां प्राप्त की है, जो मैंने सफलताएं प्राप्त की है, उस पर मुझे विश्वास ही नहीं होता था कि मैं ऐसा भी कर सकती हूँ या मैंने ऐसा प्राप्त किया है। ठीक है, मुझे सब ये क्या लगता है, एक तुक्का लगता है। पिताजी के जिस शक्की स्वभाव पर मैं कभी कभी भन्ना जाती थी, आज एकाएक अपने खंडित विश्वासों की व्यथा के नीचे मुझे उनके शक्की स्वभाव की झलक ही दिखाई देती है। यानी लेखिका कह रही है कि जो पिताजी का शक्की स्वभाव था उस पर मैं कभी कभी क्रोधित हो जाती थी, भन्ना जाती थी। आज मुझे ऐसा लगता है कि जो मुझे अपनी उपलब्धियों पर भी क्या नहीं हो रहा है, विश्वास नहीं हो रहा है, खंडित विश्वास, मुझे अपने उपलब्धियों पर ही विश्वास नहीं हो रहा है, इसके नीचे पिताजी का शक्की स्वभाव ही दिखाई देता है। ठीक है, बहुत अपनों के हाथों विश्वासघात की गहरी व्यथा से उपजा शक, और वो शक किससे उपजा था, अपनों के द्वारा किए गए विश्वासघात के कारण पिताजी में वो शक उत्पन्न हुआ था। होश संभालने के बाद से ही जिन पिताजी से किसी न किसी बात पर हमेशा मेरी टक्कर ही चलती रही, यानी जब से मैंने होश संभाला, जब से मुझे बोध प्राप्त हुआ या मैं समझने लगी, तब से पिताजी से किसी न किसी बात को लेकर पिताजी से मेरा विरोध ही होता रहा है। वे तो न जाने कितने रूपों में मुझ में हैं, यानी पिताजी का व्यक्तित्व मेरे अंदर किन किन रूपों में है मैं कह नहीं सकती, यानी अनेक रूपों में है, कई कई कुंठाओं के रूप में। कुंठा यानी मन में दबी हुई
या मन में दबा हुआ एक दुख, ठीक है, कुंठा के रूप में है, कहीं प्रतिक्रिया के रूप में यानी विरोध के रूप में है, कहीं प्रतिच्छाया के रूप में है। केवल बाहरी भिन्नता के आधार पर अपनी परंपरा और पीढ़ियों को नकारने वालों को क्या सचमुच इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं होता कि उनका आसन्न अतीत किस कदर उनके भीतर जड़ जमाए बैठा रहता है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पर कह रहे हैं कि बाहरी भिन्नता की, जिस प्रकार पिताजी ने बाहरी भिन्नता रंग रूप को देखकर ही क्या किया था, तुलना की थी, तो बाहरी भिन्नता के आधार पर अपनी परंपरा को, पीढ़ियों को नकार दिया, ठीक है, अस्वीकार कर दिया, तुलना की, तो उन्हें इस बात का भी एहसास नहीं है कि उनका जो अतीत है, जो गुजर चुका है, ठीक है, आसन यानी निकट, ठीक है, तो जो उनका अतीत जो अभी अभी गुजरा है वे उससे अभी तक भी क्या नहीं हुए हैं, मुक्त नहीं हुए हैं, वो अभी तक भी उनके अंदर जड़ जमा कर बैठा हुआ है, ठीक है। समय का प्रवाह भले ही हमें दूसरी दिशाओं में बहाकर ले जाए, यानी समय परिवर्तित हो जाए, समय मनुष्य को बदल दे, स्थितियों का दबाव भले ही हमारा रूप बदल दे, हमें पूरी तरह से मुक्त तो नहीं कर सकता। क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि समय भले ही मनुष्य को बदल दे, लेकिन कुछ बातें ऐसे होती है जो मनुष्य के अंदर से कभी नहीं निकल पाती है, कभी भी मनुष्य उससे मुक्त नहीं हो पाता है। वे बातें या वे जड़ें मनुष्य के अंदर इतनी गहरी होती है कि अपने स्थान से नहीं हिलती है। विशेषकर खास तौर पर बच्चों, जो कि बात की गई लेखिका ने कि बचपन से तुलना की गई जिसके कारण हीन ग्रंथि पैदा हो गई, तो बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाल मन पर जो प्रभाव पड़ता है वो ज़िंदगी भर क्या करता है, असर करता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्न बनता है कि पिताजी के साथ लेखिका का विरोध किन किन बातों पर होता है, ठीक है। एक प्रश्न, मेन प्रश्न तो यही बनता है, इसके अलावा कहीं भी किसी लाइन को उठाकर प्रश्न बनाया जा सकता है। आगे देखिए, पिताजी के ठीक विपरीत थी हमारी बेपढ़ी लिखी माँ, यानी इस तरह के पिताजी का जो व्यवहार था उससे बिल्कुल विपरीत, बिल्कुल अलग कौन थी, हमारी माँ थी, जो कि बेपढ़ी लिखी यानी उन्हें पढ़ी लिखी नहीं थी। देखो उनके बारे में क्या बताया है कि धरती से कुछ ज़्यादा ही धैर्य और सहन शक्ति थी शायद उनमें। धरती माता को हम क्या कहते हैं, धैर्य सहनशीलता वाली है, ठीक है, सब कुछ सहन करती है, सब कुछ वर्षा गर्मी सर्दी सब कुछ को सहन करती है, इसलिए सहनशील बताया है, ठीक है। तो धरती से भी ज़्यादा धैर्य सहनशील किससे बताया है, माँ को बताया है। क्यों बताया है? क्योंकि पिताजी की हर जाति यानी अत्याचार को अपना प्राप्य यानी भाग्य, यानी पिताजी की जो भी जाति, जो भी क्रोध पिताजी निकालते रहते थे उसे अपना भाग्य समझकर, और बच्चों की हर उचित अनुचित फरमाइश यानी जो भी इच्छा, बच्चों की जो भी इच्छा होती है वो सही हो चाहे गलत हो, और जिद को अपना फर्ज समझकर बड़े सहज भाव से स्वीकार करती थी। क्या करती थी उनकी माता जी कि पिताजी का हर प्रकार का अत्याचार अपना भाग्य समझकर उसे सहन करती थी, और बच्चों की चाहे गलत हो चाहे सही हो, हर जिद को, हर इच्छा को क्या करती थी, अपना फर्ज कर्तव्य समझकर सहज भाव से यानी आसानी से क्या करती थी, स्वीकार करती थी। उन्होंने ज़िंदगी भर अपने लिए कुछ नहीं मांगा, यानी अपने लिए, अपने व्यक्तित्व के लिए, अपनी पहचान के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, चाहा नहीं, केवल दिया ही दिया, हमेशा उनकी इच्छाओं को, उनकी आज्ञाओं को पूरा किया। हम भाई बहनों का सारा लगाव यानी सहानुभूति से उपजा हुआ जो भी प्रेम था, ठीक है, अपनत्व था, कह रही है लेखिका कि हम जितने भी भाई बहन थे, हमारा सारा लगाव अपनत्व किससे था, माँ से था। लेकिन निहायत असहाय मजबूरी में लिपटा उनका यह त्याग मेरा कभी आदर्श नहीं बन सका, यानी उन्होंने, उनके जो त्याग था कि अपने लिए कुछ नहीं किया, हमेशा पिताजी की आज्ञा और बच्चों की इच्छाओं की पूर्ति करती रहती थी, तो उनका ये जो त्याग था वो क्या था, मजबूरी में लिपटा हुआ था, असहाय मजबूरी में लिपटा हुआ था, जिसके कारण वह कभी भी मेरा आदर्श यानी अनुकरण नहीं बना, यानी मैंने कभी भी माँ के इस त्याग का अनुकरण नहीं किया, न उनके त्याग का, न उनकी सहिष्णुता का, यानी जो सहनशीलता थी उसका कभी अनुकरण नहीं किया, कभी आदर्श नहीं बना। खैर जो भी हो, अब यह पैतृक पुराण यहीं समाप्त कर अपने पर लौटती हूँ, यानी पिताजी से संबंधित जो भी बातें मैंने कही, कहानियाँ कही, उसे यहीं पर समाप्त करती हूँ और अब अपने बारे में बताती हूँ।